ये ऊंचाई और दूरी क्लास 10 के ऊंचाई और दूरी से सवाल है जो ये बोर्ड पेपर में हर बार आता है। इसमें दिया है 60 मीटर ऊंची किसी मीनार पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब पहाड़ की चोटी से मीनार की चोटी और आधार का अनुमान कोण, इसका मतलब क्या है, पहाड़ ऊंचा और मीनार छोटा है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पहाड़। पहाड़ कितना ऊंचा है, 60 मीटर। 60 मीटर पहाड़। इसी के बगल में है चोटी से मीनार की, कोई मीनार बना है तो मीनार की चोटी और आधार का अनुमान कोण मतलब क्या है, मीनार हमारा नीचा है। तो पहाड़ की चोटी से मीनार की चोटी इसको मिलाएंगे और पहाड़ की चोटी से मीनार के आधार, इसके चोटी से मीनार का आधार भी मिलाएंगे। दोनों का अवनमन कोण, अवनमन का मतलब क्या, ऊपर से नीचे की ओर जो देखा जाए बने कोण। ये क्रमशः दिया है 30 डिग्री और 60 डिग्री, यानी ये दिया है 30 डिग्री और ये दिया है 60 डिग्री। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेंगे मीनार की ऊंचाई h मीटर। ए बी सी डी ई। अब इसमें हम मीनार की ऊंचाई मान लिए h मीटर, लिख देंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब मीनार की ऊंचाई डी ई, यहां नाम भी लिख देंगे, डी ई बराबर h मीटर। अच्छा, डीई और बीसी दोनों क्या है, बराबर है, लिख देंगे चूंकि डीई बराबर बीसी बराबर h, यानी अगर डीई हमारा b है तो बीसी भी हमारा कितना होगा, h होगा। ये हमारा हो गया h। अब जब ये पूरा a से लेकर के AC बराबर दिया हमारा 60, AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, यानी AB और BC को जोड़ेंगे तो AC के बराबर हो जाएगा। ये कितना हो गया हमारा 60। अब अगर हम AB का वैल्यू निकालें तो AB बराबर हो जाएगा 60 माइनस BC, यानी AB बराबर 60 माइनस BC का वैल्यू कितना दिया है, h। ये हो गया हमारा AB का वैल्यू। अब देखो इसमें हम लगाएंगे सूत्र tan का। इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ACD से, ये ट्रायंगल बन रहा है ACD, यानी ये वाला ट्रायंगल लेंगे। tan कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री। tan 60 बराबर, tan होता है लंब बटे आधार। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √60। ये हो गया √3। अब लंब कितना दिया है, 60 के लिए पूरा दिया है, ये कितना 60, और आधार कितना दिया है, CD। तो CD बराबर हो जाएगा 60 बटे √3। अब इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे, रैशनलाइजेशन, √3 से अंश और हर में गुणा, ये हो जाएगा हमारा 60 √3 और बटा 3। 3 से कैंसिल कर देंगे तो 20 3 60, ये हो गया हमारा 20 √3। ये आ गया हमारा CD का वैल्यू। अब देखो CD का वैल्यू आया 20 √3, तो CD के बराबर ही होगा क्या, BE। BE बराबर कितना होगा, 20 √3, चूंकि CD बराबर BE। अब इसके बाद फिर दूसरा त्रिभुज लेंगे ABE, पुनः त्रिभुज ABE से, ये कितना दिया है, 30। तो इसमें भी ले लेंगे tan 30 बराबर लंब बटे आधार। tan 30 का वैल्यू होता है 1 बटा √3। लंब कितना दिया है, AB, और आधार कितना दिया है, BE, 1 बटा √3। अब देखो AB का वैल्यू हमारा आया था 60 माइनस h, 60 माइनस h, और BE का वैल्यू कितना आया है,
बीई और सीडी बराबर है, बीई का वैल्यू है 20√3, 20√3। अब देखो √3 से √3 हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ एक हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 60 माइनस एच, और ये 20 से कम कितना हो जाएगा 20, तो 20 इस साइड में जाएंगे, ये इस साइड में भेज देंगे, तो 60 माइनस 20 बराबर एच, 60 से 20 घटाओ कितना बचेगा 40 बराबर एच, यानी एच का वैल्यू कितना आ गया हमारा 40 मीटर। अब लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर एच बराबर 40 मीटर। ये हमारा हो गया आंसर, क्योंकि यहाँ पे पहले ही माने थे कि मीनार की ऊंचाई एच माने थे, एच का वैल्यू आ गया 40, तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई 40 मीटर।